सन 2028 एक ऐसा दौर जब टेक्नोलॉजी ने दुनिया को भविष्य का एक नया चेहरा दिखाया। वॉर रोबोट्स और रोबोटिक सोल्जर्स जो अब यूएस मिलिट्री का मुख्य हिस्सा थे, इनकी वजह से यूएस मिलिट्री पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी। ये रोबोट्स इतने एडवांस्ड थे कि अगर कोई हथियार लेकर उनके सामने आता तो वो पलक झपकते ही खतरे को भांप लेते और फिर उसे भून कर रख देते। आतंकवाद ने इन मशीन्स के आगे घुटने टेक दिए थे। चाहे बॉर्डर हो या कोई दुश्मन देश, हर जगह बस रोबोटिक मिलिट्री का ही राज था। इन रोबोट्स को बनाया था एक मल्टीनेशनल कंपनी ओमनी कॉर्प ने। देश की सीमाओं पर ये रोबोट्स बेखौफ और अचूक साबित हो चुके थे। लेकिन ओमनी कॉर्प का सीईओ रेमंड सेलर्स अब एक और सपना देख रहा था। वो चाहता था कि ये रोबोट अब अमेरिका की सड़कों पर भी पुलिसिंग करे। देश के कानून का पहरा भी अब इन्हीं लोहे के सिपाहियों के हाथों में हो। लेकिन रेमंड के रास्ते में एक बड़ा रोड़ा था, एक ऐसा कानून जो साफ कहता था कि अमेरिका की जमीन पर किसी भी मशीन या रोबोट को पुलिसिंग करने का हक नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मशीन के पास दिल नहीं होता, और जब बात इंसाफ की हो तो इंसानियत सबसे जरूरी होती है। सेना ये सच पहले ही देख चुकी थी। कुछ वक्त पहले ईरान में हुई एक मुठभेड़ में जहां आतंकवादियों ने फैसला किया कि वो इन रोबोट्स को अपने देश से मिटा देंगे, लेकिन रोबोट्स ने उल्टा उन्हें ही मिटा दिया। इसी बीच एक बच्चा जिसके पिता इस जंग में मारे गए थे, चाकू लेकर एक रोबोट के सामने आ गया। वो बच्चा मासूम था, उसे सही गलत का फर्क नहीं पता था, लेकिन रोबोट ने कुछ नहीं सोचा, बस उसके हाथ में हथियार देखा और गोली चला दी। यही वजह थी कि अमेरिका की 72% जनता इन लोहे के सिपाहियों को अपनी सड़कों पर नहीं देखना चाहती थी। लेकिन इसके बावजूद कई करप्ट अधिकारी और बिके हुए न्यूज रिपोर्टर्स रेमंड के पक्ष में खड़े थे। वे सब रोबोट्स को देश के अंदर लाने का खुलकर समर्थन कर रहे थे। रेमंड भी इसके लिए हर हथकंडा आजमा रहा था। उसके लिए बस एक चीज मायने रखती थी, पैसा। अगर उसकी कंपनी को रोबोटिक पुलिस बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता तो वो कामयाबी के शिखर पर पहुंच जाता। रेमंड जानता था कि कानून को वो बदल नहीं सकता, और अमेरिका की जनता वो इतनी आसानी से रोबोट्स पर भरोसा नहीं करेगी। तो उसने एक ऐसा शातिर आइडिया सोचा जिससे ना कानून टूटे और ना लोगों का भरोसा। वो आइडिया था इंसान को ही रोबोट में बदल देने का। रेमंड ने अपने टॉप साइंटिस्ट डॉक्टर डेनेट नॉर्टन को बुलाया, एक न्यूरो साइंटिस्ट जो इंसानी दिमाग और मशीनों के बीच की सीमाओं को तोड़ने में जुटा हुआ था। अब दोनों का मिशन एक ही था, ऐसा पुलिस अफसर तैयार करना जो बाहर से मशीन हो लेकिन अंदर से इंसान, एक रोबोकॉप। उन्होंने जोर शोर से तलाश शुरू कर दी। उन्हें चाहिए था एक ऐसा सोल्जर जो जंग में बुरी तरह घायल हुआ हो, लेकिन फिर भी जिसका हौसला और दिमाग अब भी जिंदा हो। लेकिन उन्हें कोई भी स्ट्रॉन्ग बॉडी नहीं मिल रही थी। किसी का शरीर कमजोर होता तो किसी का दिमाग। इसी दौरान शहर का एक जांबाज पुलिस अफसर एलेक्स मर्फी अपने दोस्त जैक के साथ एक खतरनाक मिशन पर निकला था। वे एक खतरनाक क्राइम लॉर्ड एंटोनी वेलन के खिलाफ सबूत जुटा रहे थे, अपनी पहचान छुपाकर। मगर उन्हें नहीं पता था कि उनके ही डिपार्टमेंट में कोई गद्दार था। उसने एंटोनी को सब बता दिया। ऐन वक्त पर एंटोनी ने गोलीबारी शुरू कर दी। एलेक्स और जैक लड़े, मगर जैक घायल हो गया और एंटोनी भाग निकला। गनीमत थी कि वक्त रहते एलेक्स ने जैक को हॉस्पिटल पहुंचा दिया, जिससे जैक की जान बच गई। एलेक्स खुद को जैक की हालत का दोष देता हुआ घर लौटा। एलेक्स का एक छोटा सा परिवार था। उसकी पत्नी क्लारा और बेटा डेविड उसकी दुनिया थे, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि चंद पलों बाद उसकी दुनिया उजड़ने वाली है। रात के वक्त अचानक ही उसकी कार का बजर बज उठा। एलेक्स बाहर आया तो देखा कि कार का दरवाजा खुला था। एलेक्स ने जैसे ही दरवाजे को बंद किया, तभी कार में जोरदार धमाका हो गया और एलेक्स की आंखों के आगे अंधकार छा गया। बेशक एलेक्स की गाड़ी में बॉम्ब रखवाने वाला एंटोनी ही था। उसे लगा कि उसने एलेक्स को खत्म कर दिया है, लेकिन अनजाने में उसने एलेक्स को डॉक्टर नॉर्टन की नजरों में ला दिया था, रोबोकॉप के कैंडिडेट के तौर पर। हालांकि इस धमाके में एलेक्स ने अपना एक हाथ, एक पैर, आंख और सुनने की शक्ति भी खो दी थी। उसका शरीर बुरी तरह जल चुका था और रीढ़ की हड्डी भी टूट गई थी। एलेक्स हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। उसके बचने के चांसेस ना के बराबर थे, पर नॉर्टन उसे एक नई जिंदगी दे सकता था। नॉर्टन ने एलेक्स की पत्नी क्लारा को लैब में बुलाया और बताया कि अगर किस्मत ने साथ दिया और एलेक्स बच जाता है तो उसकी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी। वो जिंदगी भर एक जिंदा लाश बनकर रह जाएगा। ये सब सुनकर क्लारा के आंसू नहीं थम रहे थे। नॉर्टन ने क्लारा से कहा, अगर आप चाहती हैं तो हम आपके पति को बचा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एलेक्स को एक नए रूप में ढालना होगा और आपकी इजाजत के बिना हम ये नहीं कर सकते।
हम एलेक्स को एक रोबोटिक शरीर देना चाहते हैं। क्लारा दुविधा में पड़ गई। उसके पास सोचने का वक्त नहीं था। अगर वो ना कहती तो शायद एलेक्स मारा जाता। मजबूरन उसने हाँ कर दी। 3 महीने बाद एलेक्स के घर पार्टी हो रही थी। एलेक्स को देखकर लग रहा था जैसे वो कभी उस भयानक धमाके का शिकार हुआ ही ना हो। पार्टी में उसका दोस्त जैक भी आया था। एलेक्स क्लारा के साथ डांस कर रहा था, लेकिन तभी जैसे सब कुछ उसकी नजरों से ओझल होने लगा। ये एलेक्स का बस एक सपना था। एलेक्स इस वक्त ओमनी कॉर्प की लैब में था। डॉक्टर ने उसे सिर से लेकर पैर तक एक रोबोट के शरीर में ढाल दिया था। डॉक्टर ने जब एलेक्स को जगाया तो वो बेचैन था। उसे धमाके वाली रात के बाद अब होश आया था। वो अपने बच्चे और पत्नी की फिक्र करने लगा। तब डॉक्टर ने उसे ये कहकर शांत कराया कि उसकी पत्नी और बेटा बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने उसे सारी बात समझाई कि कैसे एलेक्स बॉम्ब ब्लास्ट में अपना शरीर गंवा चुका था और उन्होंने उसे बचाने के लिए उसे रोबोट में ढाल दिया। एलेक्स अपना ये रूप देख बेकाबू हो गया। उसने डॉक्टर की गर्दन पकड़कर उसे दूर फेंक दिया और लैब में उत्पात मचाता हुआ बेतहाशा भागने लगा। उसकी रफ्तार आम इंसान के मुकाबले कहीं ज्यादा थी और वो ऊंची छलांग भी लगा पा रहा था। लेकिन भागते भागते अचानक ही वो बेसुध होकर गिर पड़ा। दरअसल एलेक्स पूरी तरह से डॉक्टर के कंट्रोल में था। जिस तरह से एक मशीन को ऑन ऑफ करते हैं, वैसे ही डॉक्टर एलेक्स को रिमोटली ऑन ऑफ कर सकता था। एलेक्स को स्विच ऑफ करके डॉक्टर उसे फिर से लैब में ले आया। डॉक्टर ने एलेक्स को एक बार फिर ऑन किया और शांत होकर उससे कहा, एलेक्स, घबराने की जरूरत नहीं है। जो हुआ वो तुम्हारी भलाई के लिए था। अगर हमने तुम्हें रोबोट में नहीं बदला होता तो तुम बच नहीं पाते। डॉक्टर की आवाज में सच्चाई और हमदर्दी साफ झलक रही थी। एलेक्स की आंखों में फिर भी डर और गुस्सा था, लेकिन उसके भीतर कहीं न कहीं डॉक्टर की बातें उसे तसल्ली दे रही थी। एलेक्स ने अपना असली शरीर देखने की गुजारिश की। तभी डॉक्टर ने एलेक्स के शरीर से रोबोटिक पार्ट्स अलग किए। एलेक्स ने जैसे ही अपने शरीर की हालत देखी, उसकी रूह कांप उठी। एलेक्स के शरीर में अब कुछ नहीं बचा था सिवाय दिल, फेफड़े, एक हथेली और दिमाग के, वो भी आधा मशीनी था। एलेक्स अपनी हालत पर रो पड़ा और डॉक्टर से मौत की भीख मांगने लगा। लेकिन उसकी बदकिस्मती थी कि मौत भी उसे अपनी मर्जी से नहीं मिल सकती थी। डॉक्टर ने एलेक्स को नर्म लहजे में समझाते हुए कहा, एलेक्स, हालात को समझो। तुम्हें बचाने का बस यही एक रास्ता था। अपनी पत्नी क्लारा और बेटे डेविड के बारे में सोचो। अगर तुम नहीं रहोगे तो उनका क्या होगा? जिंदगी हर किसी को दूसरा मौका नहीं देती, लेकिन तुम्हें यह मौका मिला है। इसे नकारो मत, इसे अपनाओ। डॉक्टर की ये बातें एलेक्स को प्रेरणा दे गई। उसने खुद को संभालते हुए डॉक्टर से कहा, ढक दो मुझे। आज के बाद मुझे मेरा ये रूप नहीं देखना है और ध्यान रखना कि मेरा परिवार भी मुझे ऐसे ना देखे। डॉक्टर ने एलेक्स के पार्ट्स वापस जोड़ दिए। अब एलेक्स ने अपनी किस्मत को अपना लिया था। डॉक्टर ने अब उसे उसका मकसद बताया। उसे अब बनना था एक रोबोटिक पुलिस अफसर, एक रोबोकॉप। उसका नया जीवन अब सिर्फ शहर की हिफाजत के लिए था। डॉक्टर उसे मैटॉक्स के पास ले आया, जो ओमनी कॉर्प कंपनी में मिलिट्री रोबोट्स को ट्रेन करता था। मैटॉक्स ने एलेक्स को बताया, तुम्हारी रोबोटिक बॉडी स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन 50 कैलिबर या उससे ज्यादा की बुलेट इसे चीर देगी। ज्यादा गोलियां लगी तो तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। इसके साथ ही मैटॉक्स ने यह भी दिखाया कि अगर कोई एलेक्स की ओर गन या कोई हथियार पॉइंट करे तो उसका वाइजर अपने आप नीचे आ जाएगा और उसकी बंदूक बाहर निकल आएगी। एक एडवांस बंदूक जो टेजर गन का भी काम करती है। हालांकि मैटॉक्स को बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि कोई इंसान मशीन का मुकाबला कर सकता है, पर डॉक्टर को एलेक्स और अपनी मशीन पर पूरा भरोसा था। इसी के साथ एलेक्स की ट्रेनिंग शुरू हुई। इस ट्रेनिंग में एलेक्स और एक मिलिट्री रोबोट की काबिलियत को परखा जा रहा था। उन दोनों को सिमुलेशन में भेजा गया, जहां उन्हें किडनैपर्स को मारकर एक बच्चे को बचाना था। मिलिट्री रोबोट बेखौफ था। वो अपराधियों के सामने जाकर उन्हें मारने लगा और बच्चे पर गन ताने किडनैपर को मारने से पहले भी उसने एक पल भी नहीं सोचा। पर वहीं एलेक्स छुपकर दुश्मनों पर वार कर रहा था। उसने किडनैपर को मारने से पहले भी बच्चे की सुरक्षा के बारे में सोचा और गोली चलाने से पहले किडनैपर को वार्निंग दी, क्योंकि उसे बच्चे की जान की फिक्र थी। इसी डर और इमोशन ने उसे मिलिट्री रोबोट से पछाड़ दिया। रेमंड को एलेक्स की ये कमजोरी खटक रही थी। वो चाहता था कि एलेक्स एक ऐसा रोबोट बने जिससे तेज और काबिल कोई और ना हो। रेमंड ने डॉक्टर नॉर्टन पर दबाव डाला, कुछ भी करो, लेकिन एलेक्स को सबसे बेहतरीन मशीन में बदल दो। तब डॉक्टर ने एलेक्स के दिमाग में मौजूद सॉफ्टवेयर में फेरबदल किए, उसे एक नया रूप दिया। अब एलेक्स और भी ज्यादा तेज और खतरनाक बन चुका था। वो एक चलता फिरता हथियार था जिससे टकराना मौत को दावत देने जैसा था।
इस बार की ट्रेनिंग में एलेक्स को एक्सोसूट पहने मैटॉक्स और उसकी दर्जनों रोबोटिक आर्मी का मुकाबला करना था, पर किसी सिमुलेशन में नहीं बल्कि असलियत में। एलेक्स पूरी तरह तैयार था। जैसे ही दुश्मन उसके सामने आए, उसका वाइजर अपने आप नीचे हो गया। अब उसकी नजरों के सामने हर एक चीज कंप्यूटर स्क्रीन की तरह साफ थी। उसने सबसे पहले सारे रोबोटिक मिलिट्री की लोकेशन और दूरी को देखा, फिर अपनी रफ्तार, चालाकी और ताकत के दम पर कुछ ही पलों में सारे 54 मिलिट्री रोबोट्स को धूल चटा दी। आखिर में मैटॉक्स को भी उसने टेजर गन से एक ऐसा झटका दिया कि उसकी पैंट गीली हो गई। उधर कंट्रोल रूम से एलेक्स को मॉनिटर कर रहे रेमंड और डॉक्टर नॉर्टन की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्हें मिल चुका था एक परफेक्ट रोबोकॉप। लेकिन इसी दौरान रेमंड की लॉयर लिज ने डॉक्टर से सवाल किया, एलेक्स ने इंसानी सीमाओं को पार कर लिया है। उसकी ताकत और फुर्ती का अब कोई मुकाबला नहीं। वो बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के सीधे गोली चला देता है। पर आप तो कहते थे इंसान हमेशा गंभीर फैसले लेने से पहले एक बार सोचता जरूर है। तो क्या एलेक्स अब इंसान नहीं है? तब डॉक्टर ने कहा, हाँ भी और नहीं भी। अब एलेक्स का सॉफ्टवेयर पहले से तेज है, हार्डवेयर पहले से मजबूत। मैंने उसे ऐसा प्रोग्राम किया है कि आम जिंदगी में वो बस एक इंसान है, पूरे इमोशंस के साथ। लेकिन जैसे ही वो खतरे में होता है या जब उसे जंग में भेजा जाता है, उसका वाइजर नीचे आ जाता है। तब सॉफ्टवेयर उसका दिमाग टेक ओवर कर लेता है और उसे ये महसूस कराता है कि वो खुद फैसले ले रहा है। लेकिन असल में सब कुछ मशीन कर रही होती है। एलेक्स बस उस मशीन में बैठा एक पैसेंजर बन जाता है। ये सुन लिज चौंक उठी। उसने कहा, कमाल है, आपने तो कानून को चकमा दे दिया। दुनिया की नजरों में एलेक्स एक इंसान है, पर असल में आपने उसे पूरी तरह एक मशीन में बदल दिया है। आपने एक ऐसी मशीन बना दी जो खुद को इंसान समझती है। लेकिन ये तो गैर कानूनी है। पर तभी रेमंड ने कहा, बिल्कुल नहीं, एक मशीन जो खुद को इंसान समझती है। मेरी किताब में ये बिल्कुल भी गैर कानूनी नहीं है। तुमने बहुत अच्छा काम किया डॉक्टर। रेमंड और डॉक्टर नॉर्टन की इस जालसाजी से बेखबर एलेक्स को अब ये नई जिंदगी भाने लगी थी। उसे लग रहा था जैसे वो एक सुपर हीरो बन गया हो। इस बीच उसने अपनी पत्नी और बेटे से भी मुलाकात की। उसे इस नए रूप में देखकर उनके चेहरे पर भी थोड़ी सी खुशी लौट आई। एलेक्स का जोश अब दोगुना था। वो पूरी तरह तैयार था शहर के लोगों की हिफाजत करने के लिए। इसी के साथ वो दिन आया जब रेमंड दुनिया को रोबोकॉप एलेक्स से रूबरू कराने वाला था। ओमनी कॉर्प की लैब के बाहर मीडिया की भीड़ थी, आम लोगों में जोश था। सबको उस पल का इंतजार था जब एक इंसान मशीन के रूप में फिर से जिंदा होगा। वहीं एलेक्स की पत्नी क्लारा और बेटा डेविड भी वहां मौजूद थे। एलेक्स को देखने के लिए वे बेताब थे। इसी दौरान डॉक्टर नॉर्टन एलेक्स को रोबोकॉप बनने के आखिरी पड़ाव से गुजार रहा था। उसने एलेक्स के दिमाग में पिछले 3 सालों का पुलिस का पूरा डेटाबेस अपलोड किया। हर क्रिमिनल का रिकॉर्ड, हर जुर्म का ब्यौरा। अब एलेक्स को हर क्रिमिनल की पहचान और लोकेशन तक की जानकारी मिल सकती थी। डॉक्टर नॉर्टन ने उसके दिमाग को एक कंप्यूटर में बदल दिया था जहां डेटा तेजी से बह रहा था। उस डेटाबेस के मुताबिक पुलिस के पास 634 अनसुलझे केस थे और वो सारे अपराधी अब भी खुलेआम घूम रहे थे। एलेक्स के पास अब पूरे शहर के सीसीटीवी कैमरों का एक्सेस था। वो उन कैमरों से कुछ अपराधियों को अभी अभी जुर्म करते हुए देख पा रहा था। उसके अंदर का इंसान जाग गया था। वो उन्हें रोकना चाहता था, लेकिन उसके हाथ पैर मशीनों ने लॉक कर रखे थे। इसी दौरान उसने अपने कार में हुए बॉम्ब ब्लास्ट का भी सीसीटीवी फुटेज देख लिया। ये देखकर उसका गुस्सा और भी ज्यादा भड़क गया। गुस्से का लोड उसके दिमाग पर इतना बढ़ गया कि उसका सिस्टम क्रैश कर गया। एलेक्स कमजोर पड़कर वहीं गिर पड़ा। उधर बाहर अधिकारी और आम जनता एलेक्स को देखने के लिए बेसब्र थे। ओमनी कॉर्प की इज्जत दांव पर लगी थी। ऐसे में डॉक्टर नॉर्टन को एलेक्स को जल्दी से ठीक करना था। डॉक्टर नॉर्टन ने एक आखिरी दांव खेला। उसने एलेक्स के दिमाग में डोपामिन लेवल को बेहद कम कर दिया। डोपामिन वो केमिकल जो हमारे दिमाग में खुशी, डर, संतोष और चिंता जैसे इमोशंस को महसूस कराता है। लेकिन जब ये कम हो जाता है तो इंसान बस एक मशीन बनकर रह जाता है। वो सिर्फ आदेश मानता है, बिना कोई इमोशन महसूस किए। अब एलेक्स भी एकदम वैसा ही हो गया था। उसके अंदर ना कोई गुस्सा बचा था, ना दुख, ना डर, ना दर्द। वो पूरी तरह से इमोशनलेस हो चुका था। डॉक्टर एलेक्स को बाहर ले गया। उसकी पत्नी क्लारा और बेटा डेविड भीड़ में मौजूद थे। उन्होंने एलेक्स को देखा और पुकारा, लेकिन एलेक्स की आंखों में अब उनके लिए कोई इमोशन नहीं था। सच तो ये था, डॉक्टर ने एलेक्स के रूप में एक मशीन को दुनिया के सामने पेश कर दिया था। एक मशीन जो सिर्फ एक मकसद के लिए प्रोग्राम की गई थी, अपराधियों को पकड़ने के लिए। स्टेज पर एलेक्स ने ना किसी से हाथ मिलाया, ना मुस्कुराया। बस आते ही भीड़ में अपराधियों की तलाश शुरू कर दी। उसने भीड़ में खड़े एक अपराधी को पहचान लिया
जिस पर मर्डर के साथ साथ कई और संगीन आरोप थे। एलेक्स ने उसी वक्त उसे निशाने पे ले लिया और कहा, थॉमस किंग, मैं तुम्हें मर्डर के आरोप में गिरफ्तार करता हूँ। ये सुनकर वो अपराधी थॉमस भागने लगा, लेकिन एलेक्स ने उसे टेजर गन से शॉक देकर पकड़ लिया। सारी जनता ये देखकर दंग रह गई। डॉक्टर ने एलेक्स को वो बना दिया था जिससे अमेरिका की जनता डरती थी, एक इमोशनलेस रोबोट। पर इस हकीकत को जनता से छुपाने के लिए रेमंड ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे पहले तो उसने एलेक्स की पत्नी क्लारा और उसके बेटे को उससे दूर कर दिया। फिर रेमंड की एक निजी न्यूज चैनल में मशहूर टीवी प्रेजेंटर पैट नोवाक ने एलेक्स को हीरो की तरह पेश किया, एक ऐसा हीरो जो सिर्फ अपने फर्ज और देश की सेवा के लिए जीता है। नोवाक ने लोगों के दिमाग में ये बात भर दी कि रोबोकॉप एलेक्स का शरीर और जिगर भले ही लोहे सा फौलादी है, लेकिन अंदर से उसमें इंसानियत है और रहम की भावना भी, जबकि ये सरासर झूठ था। अब जनता का भरोसा जीतने के लिए रेमंड ने एलेक्स को अपराधियों की धरपकड़ में लगा दिया। सीसीटीवी पर कंट्रोल होने के कारण एलेक्स की नजर पूरे शहर पर रहती थी, जो काम पूरी पुलिस डिपार्टमेंट मिलकर नहीं कर पाती थी। एलेक्स वो काम अकेले ही करता था। अपराधी चाहे कितना भी खूंखार हो, चाहे वो कहीं भी छुपा हो, एलेक्स की नजरों से उसका बचना मुश्किल हो चुका था। एलेक्स अपनी सुपर बाइक में निकलता और अपने स्कैनर्स की मदद से बड़े अपराधी को डिटेक्ट करके उसे सीधा परलोक पहुंचा देता। किसी भी क्रिमिनल को मारने से पहले वो एक पल भी नहीं सोचता था। लोगों को एलेक्स के रूप में उनका रक्षक मिल चुका था। लोगों की जुबान पर सुरक्षा का बस एक ही नाम था, रोबोकॉप। वहीं अपराधियों के लिए एलेक्स दहशत का एक चेहरा बन गया था। अपराधी अब एलेक्स के नाम से ही थरथर कांपते थे। कुछ ही दिनों में एलेक्स ने शहर से क्राइम रेट 80% तक कम कर दिया था। अब मशीनों को लेकर लोगों की सोच भी बदलने लगी थी। उन्हें इंसानों से ज्यादा मशीनों पर भरोसा होने लगा था। इसी दौरान एलेक्स एक क्राइम को रोकने निकला हुआ था। तभी उसकी पत्नी क्लारा ने उसका रास्ता रोक लिया। क्लारा ने एलेक्स को समझाया कि उसके बेटे डेविड को एलेक्स की जरूरत है। एक पिता के बिना डेविड बहुत ज्यादा अकेला पड़ चुका है। डर और एंजाइटी उस पर हावी होती जा रही है। लेकिन एलेक्स के इमोशन तो मर चुके थे। उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस अपना मिशन दिखाई दे रहा था। वो क्लारा को परे कर अपने मिशन पर निकल गया। लेकिन थोड़ा आगे जाते ही अचानक एलेक्स ने सीसीटीवी कैमरे में अपने बेटे को देखा। स्कूल के बाहर वो न्यूज रिपोर्टर से घिरा हुआ था। एलेक्स ने अपने बेटे के चेहरे से उसकी मानसिक स्थिति को स्कैन किया। एलेक्स को एहसास हुआ कि उसका बेटा दिमागी रूप से जूझ रहा है। एलेक्स अचानक रुक गया और वापस मुड़ गया। इस दौरान उधर डॉक्टर और उसकी असिस्टेंट एलेक्स की दिमागी गतिविधियों को मॉनिटर कर रहे थे। उन्हें भी ये देखकर ताज्जुब हुआ कि एलेक्स अचानक ही अपने बेटे को लेकर इमोशनल होने लगा था। उसका दिमाग अब उसके सॉफ्टवेयर पर हावी हो रहा था। असिस्टेंट ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर क्या आप चाहते हैं मैं एलेक्स को स्विच ऑफ कर दूं? लेकिन डॉक्टर ने असिस्टेंट को ऐसा करने से मना कर दिया। वो देखना चाहते थे कि एलेक्स क्या करने वाला है। दूसरी ओर एलेक्स अपने घर पहुंचा। एलेक्स दरअसल उस रात अपनी कार में हुए बॉम्ब ब्लास्ट की तहकीकात में लग गया था। ये देखकर पुलिस चीफ डीन डॉक्टर के पास आई और कहा कि एलेक्स नियम से हटकर काम कर रहा है, उसे इसी वक्त शटडाउन करो। लेकिन डॉक्टर ने चीफ की बातों को टाल दिया और एलेक्स को मॉनिटर करना जारी रखा। उधर एलेक्स ने धमाके वाली रात की सीसीटीवी फुटेज चेक की। उसने देखा कि धमाके के वक्त उसके बेटे ने भी उसे देखा था, जिस वजह से उसे गहरा सदमा लगा था। एलेक्स गुस्से से भर गया था। उसका डोपामिन लेवल अपने आप ही बढ़ रहा था, जिससे वो अब सारे इमोशंस महसूस कर पा रहा था। उसने अपने गुनहगार एंटोनी से बदला लेने का ठान लिया। हालांकि एंटोनी चूहे की तरह किसी बिल में छुपा था। एंटोनी कहाँ है ये कोई नहीं जानता था, लेकिन एलेक्स ने भी कसम खा रखी थी कि वो एंटोनी को जहन्नुम से भी ढूंढ निकालेगा। उसने एंटोनी के आदमियों को पकड़ा, जिन्होंने मौत के भय से एंटोनी का पता बता दिया। हालांकि एंटोनी के ठिकाने पर घुसना मतलब मौत को न्योता देने जैसा था, लेकिन एलेक्स बेधड़क उसके ठिकाने पे घुस गया और उसकी पूरी गैंग के साथ एंटोनी को भी गोलियों से छन्नी कर दिया। फिर एलेक्स ने एंटोनी की बंदूक उठाई और उसमें मौजूद फिंगरप्रिंट्स की जांच करने लगा। उसमें क्रिमिनल्स के फिंगरप्रिंट्स के साथ ही पुलिस डिपार्टमेंट के 2 ऑफिसर्स के भी फिंगरप्रिंट मैच हो गए। वही पुलिस डिपार्टमेंट के गद्दार थे जो एंटोनी के लिए काम करते थे और एंटोनी को गैर कानूनी बंदूकों की तस्करी करने में मदद करते थे। एलेक्स सारे सबूतों के साथ उन 2 पुलिस ऑफिसर्स के पास आया और पुलिस के सामने उनके सारे कच्चे चिट्ठे खोल दिए। फिर वो उन पुलिस वालों को सरेंडर करने के लिए कहने लगा, लेकिन तभी एक गद्दार ऑफिसर एलेक्स को मारने के लिए बंदूक निकालने लगा, पर एलेक्स ने उसे परलोक पहुंचा दिया। ये देख दूसरे ऑफिसर ने मौत के डर से एक बड़ा खुलासा कर दिया।
उसने बताया कि पुलिस चीफ भी एंटोनी के साथ मिली हुई थी। एलेक्स उस ऑफिसर को टेजर गन से झटका देकर चीफ के पास आया। हालांकि एलेक्स के पास चीफ के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं थे, पर वो बंदूक के दम पर उससे सच उगलवा रहा था। उधर ओमनी कॉर्प में मिलिट्री ट्रेनर मैटॉक्स ये सब देख रहा था। दरअसल रेमंड को डॉक्टर पर अब भरोसा नहीं था, इसलिए उसने मैटॉक्स को एलेक्स का पूरा कंट्रोल दे दिया था। इतने में ही उधर चीफ मौत के डर से खुद अपना गुनाह कबूल करने जा रही थी, लेकिन उसी वक्त मैटॉक्स ने एलेक्स को स्विच ऑफ कर दिया। दरअसल पुलिस चीफ भी जानती थी कि रेमंड ने एलेक्स को एक मशीन बना दिया है, और अगर वो ये खुलासा कर देती तो रेमंड के सारे किए कराए पर पानी फिर जाता। इसलिए मैटॉक्स ने चीफ को गिरफ्तार नहीं होने दिया। मैटॉक्स के आदमी एलेक्स को वापस लैब में ले आए। रेमंड ने एलेक्स को कई दिनों तक स्विच ऑफ करके ही रखा हुआ था, क्योंकि वो जानता था कि एलेक्स अब उनके कंट्रोल से बाहर जा चुका है। हालांकि एलेक्स ने एंटोनी और दोनों करप्ट पुलिस वालों को मारकर अपना बदला पूरा कर लिया था, पर रेमंड ने इस पूरे किस्से को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। रेमंड के बिके हुए न्यूज एंकर नोवाक ने इस खबर को इस तरह प्रस्तुत किया, देखिए इंसानी पुलिस में कितनी खामियां हैं, वो भ्रष्ट होते हैं, लेकिन एलेक्स जो एक मशीन है, उसने कितनी ईमानदारी से उन भ्रष्ट पुलिस अफसरों को पकड़ा। इसलिए मैं गर्व से कहता हूँ कि रोबोट्स हमारे देश से भ्रष्टाचार को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि ये मशीनें हैं जो कभी भ्रष्ट नहीं हो सकती। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एलेक्स आधा इंसान भी था, इसलिए भ्रष्टाचार को रोकने की जंग में वो घायल हो गया। वो अब जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। आखिर कब तक ऐसे इंसानी रोबोट्स देश के लिए शहीद होते रहेंगे? हमें बदलाव लाना है तो अपनी सुरक्षा ओमनी कॉर्प के रोबोटिक मिलिट्री को सौंपनी ही होगी। नोवाक के ये शब्द जैसे आग की तरह फैले, टीवी पर, अखबारों की सुर्खियों में और हर उस जगह पर जहां लोग बदलाव की उम्मीद कर रहे थे। और इसी माहौल में ड्रेफस एक्ट को रद्द करने की मुहिम तेजी से आगे बढ़ने लगी। ड्रेफस एक्ट जो कहता था कि अमेरिका की जमीन पर किसी भी मशीन या रोबोट को पुलिसिंग करने का हक नहीं मिलेगा, उस एक्ट को खत्म करने के लिए वोटिंग हुई और नतीजा रोबोट्स को शहर की पुलिसिंग का हक देने के पक्ष में आया। अब रेमंड की कंपनी की कामयाबी आसमान छूने वाली थी। लेकिन इसी माहौल के बीच एलेक्स की पत्नी क्लारा मीडिया में आई। उसने दुनिया के सामने अपनी आवाज उठाई। ओमनी कॉर्प ने एलेक्स को सिर्फ एक मशीन बना दिया है, वो देश की जनता के लिए नहीं बल्कि ओमनी कॉर्प कंपनी के लिए काम कर रहा है। वे लोग मुझे और मेरे बेटे को भी एलेक्स से मिलने नहीं दे रहे। क्लारा सरकार से गुजारिश करने लगी कि उसे उसके पति से मिलने दिया जाए। इस बयान ने रेमंड को चिंता में डाल दिया, क्योंकि वे अब ज्यादा दिन तक क्लारा को एलेक्स से दूर नहीं रख सकते थे। और अगर एलेक्स फिर जागा तो फिर एक बार भ्रष्टाचार को मिटाने में लग जाएगा, और भ्रष्टाचार को मिटाते हुए एक दिन एलेक्स का हाथ रेमंड की गर्दन तक भी पहुंच जाएगा। एलेक्स की इंसानियत रेमंड के लिए अब बड़ा खतरा बन चुकी थी। लेकिन एक बार फिर रेमंड ने अपना शातिर दिमाग चलाया। उसने एलेक्स को खत्म करने का ठान लिया, क्योंकि वैसे भी एलेक्स उनके कंट्रोल से बाहर था और रेमंड उसे खत्म करके दुनिया को ये दिखाने वाला था कि एलेक्स एंटोनी और पुलिस के भ्रष्ट अफसरों को खत्म करते हुए शहीद हुआ। इससे लोगों के दिलों में एलेक्स के लिए हमदर्दी 2 गुना बढ़ जाएगी, और अगर एलेक्स के लिए हमदर्दी बढ़ेगी तो बाकी रोबोट्स के लिए भरोसा भी बढ़ेगा। लेकिन डॉक्टर नॉर्टन को जब ये बात पता चली कि रेमंड एलेक्स को मारने वाला है, तो डॉक्टर को झटका लगा। भले ही डॉक्टर ने एलेक्स को एक मशीन में ढाल दिया था, पर उसका इरादा रेमंड की तरह गलत नहीं था। डॉक्टर ने एलेक्स को देश की भलाई के लिए बनाया था, बुराई को मिटाने के लिए उसे ताकत दी थी। पर अब रेमंड अपने निजी फायदे के लिए उसे मारना चाहता था। डॉक्टर से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। इसी दौरान आखिरकार देश से ड्रेफस एक्ट को हटा दिया गया। रेमंड ने अब जरा भी देरी नहीं की। उसने मैटॉक्स को शहर में अपने मिलिट्री रोबोट्स लाने का आदेश दे दिया। साथ ही मैटॉक्स के आदमियों ने उस लैब को भी घेर लिया था जहां एलेक्स को रखा गया था। वे लोग लैब को खाली करा रहे थे ताकि बिना किसी को पता चले हमेशा के लिए एलेक्स की सांसें बंद कर सके। लेकिन डॉक्टर पश्चाताप की आग में जल रहा था। वो किसी भी हाल में एलेक्स को बचाना चाहता था। इसी दौरान दूसरी ओर रेमंड की लॉयर लिज क्लारा के घर आई। उसने क्लारा से कहा कि वो उसे और उसके बच्चे को एलेक्स से मिलवाने वाली है। क्लारा अपने बेटे को लेकर खुशी से उसके साथ चल दी, पर ये एक झूठ था। लिज क्लारा को रेमंड के पास ले आई। रेमंड ने क्लारा से झूठ बोल दिया कि एलेक्स किसी गड़बड़ी की वजह से अपना दिमागी संतुलन खो चुका था। उसने बेकाबू होकर एक निर्दोष वर्कर की भी हत्या कर दी, जिस वजह से उन्हें एलेक्स को मारना पड़ा। ये सुन क्लारा अंदर तक टूट कर रह गई। तभी उधर दूसरी ओर डॉक्टर चुपके से लैब में घुस आया। उसने अपने असिस्टेंट की मदद से एलेक्स को जगा दिया और एलेक्स को सिस्टम से भी अलग कर दिया ताकि उसे दोबारा कोई स्विच ऑफ ना कर सके। डॉक्टर ने एलेक्स को सारी सच्चाई बताई कि रेमंड उसे मारना चाहता है, क्योंकि एलेक्स की इंसानियत उसके लिए खतरा है।
अब तक जो भी हुआ वो सब डॉक्टर ने एलेक्स को बताया और उसे अपने साथ प्रेस में चलने को कहने लगा ताकि वे मीडिया के जरिए रेमंड के गुनाहों का पर्दाफाश कर सके। लेकिन एलेक्स गुस्से में था, वो सीधा रेमंड को मारने निकल पड़ा। उधर रेमंड अपने ऑफिस में था, उसे लग रहा था कि एलेक्स अब मर चुका होगा। वो एक न्यूज रिपोर्टर के आगे एलेक्स की मौत का खुलासा करने जा रहा था, पर तभी मैटॉक्स के सोल्जर्स वहां आ गए। उन्होंने रेमंड को बताया कि एलेक्स जिंदा है और वो रेमंड को मारने सीधा यहीं आ रहा है। रेमंड डर गया। उसके आदेश पर सोल्जर्स ने उस पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया और उस बिल्डिंग में अपने वॉर रोबोट्स तैनात कर दिए। वहीं रेमंड मौके से फरार होने के लिए बिल्डिंग की छत में आ गया। 10 मिनट में उसका हेलीकॉप्टर वहां आने वाला था। रेमंड ने सिक्योरिटी के तौर पर एलेक्स की पत्नी और बेटे को बंदी बना रखा था। इतने में ही एलेक्स उस बिल्डिंग में पहुंचा। एलेक्स के सिर पर बस रेमंड को मारने का जुनून सवार था, लेकिन वे खतरनाक वॉर रोबोट्स उसके और रेमंड के बीच में दीवार बनकर खड़े थे। एलेक्स बिना एक पल सोचे उन वॉर रोबोट्स पर टूट पड़ा और अपनी तेजी और ताकत की बदौलत उन्हें नष्ट करने लगा। लेकिन वॉर रोबोट की तादाद बहुत ज्यादा थी। एलेक्स उनके आगे ज्यादा देर टिक नहीं पाया। इस लड़ाई में एलेक्स का रोबोटिक शरीर बहुत हद तक तबाह हो गया और उसका एक हाथ भी उखड़ गया। अब एलेक्स की जान पर बन आई थी। वॉर रोबोट्स लगातार उस पर गोलियां बरसा रहे थे, पर तभी एलेक्स का दोस्त जैक अपने साथियों के साथ वहां आ गया। दरअसल एलेक्स के निकलने के बाद डॉक्टर ने जैक को फोन करके सारा माजरा समझा दिया था, जिसके बाद वे एलेक्स की मदद करने आ पहुंचे थे। जैक बिना हथियार के वहां आया था क्योंकि वो जानता था कि वॉर रोबोट्स केवल हथियार पकड़े लोगों को ही खतरा समझते थे। जैक एलेक्स और रोबोट के बीच आ खड़ा हुआ था, इसलिए रोबोट्स ने गोलियां चलाना बंद कर दिया। जैक की इस तरकीब से एलेक्स को बचकर निकलने का मौका मिल गया। एलेक्स रेमंड को ढूंढता हुआ ऊपरी मंजिल की तरफ जाने लगा, पर तभी मैटॉक्स अपने एक आदमी के साथ उसके रास्ते में आ गया। एलेक्स ने मैटॉक्स को मारने के लिए बंदूक उठाई, लेकिन उसकी बंदूक मैटॉक्स की तरफ मुड़ी ही नहीं। वजह थी रेड एसेट, जो एक सिक्योरिटी ब्रेसलेट था। जिसके पास वो ब्रेसलेट होती, रोबोट उन्हें नहीं मार सकते थे। और इस वक्त एलेक्स भी तो आधा रोबोट ही था, इसलिए वो मैटॉक्स की तरफ गन पॉइंट नहीं कर पा रहा था। एलेक्स की इस कमजोरी का फायदा उठाकर मैटॉक्स ने उसे टेजर गन से झटका दे दिया। एलेक्स गिर पड़ा। अब मैटॉक्स एलेक्स का काम तमाम करने ही वाला था कि तभी जैक वहां आ गया। उसने मैटॉक्स और उसके आदमियों को खत्म कर दिया, लेकिन इस गोलीबारी में जैक मरते मरते बचा। अब एलेक्स के गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। वो उठकर छत पर आया। उसी वक्त रेमंड का हेलीकॉप्टर लैंड होने वाला था, लेकिन एलेक्स ने हेलीकॉप्टर पायलट को बंदूक दिखाकर वहां से जाने पर मजबूर कर दिया। फिर एलेक्स मौत बनकर रेमंड के सामने खड़ा हो गया, लेकिन रेमंड बेफिक्र था क्योंकि उसने भी रेड एसेट ब्रेसलेट पहन रखा था। एलेक्स उसकी ओर गन पॉइंट भी नहीं कर पा रहा था। तभी रेमंड ने एलेक्स को खत्म करने के लिए गन निकाल ली। इतने में ही एलेक्स ने अपना पूरा जोर लगाया और वो पूरी तरह से अपने दिमाग में मौजूद सॉफ्टवेयर की कैद से आजाद हो गया। एलेक्स और रेमंड दोनों ने ही एक ही समय पर गोली चलाई और दोनों ही धाराशाही हो गए। रेमंड मारा गया, लेकिन रेमंड की गोली से एलेक्स केवल घायल हुआ। क्लारा और डेविड एलेक्स के पास आकर उससे लिपट गए। कुछ समय बाद डॉक्टर नॉर्टन ने मीडिया और कानून के सामने रेमंड के सारे काले करतूतों का पर्दाफाश कर दिया, जिसके बाद लोगों का रोबोट से एक बार फिर भरोसा उठ गया। देश में एक बार फिर ड्रेफस एक्ट लागू हो गया। इस बीच डॉक्टर ने एलेक्स को रिप्रोग्राम किया, उसे उसका पुराना रोबोटिक शरीर दिया, लेकिन इस बार एलेक्स का खुद पर पूरी तरह से कंट्रोल था। अब जाकर एलेक्स पूरी तरह एक इंसानी रोबोट बन पाया था। ये एलेक्स का दूसरा जन्म था, पर किसी मकसद के लिए नहीं, सिर्फ अपने परिवार के लिए। एलेक्स अपनी पत्नी और बेटे के साथ दुनिया से दूर एक नई शुरुआत करने निकल पड़ा और इसी के साथ फिल्म यहीं खत्म हो गई। दोस्तों, आप में से काफी लोगों का कहना है कि हमारे वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।